तालीम किसी भी समाज की तरक्की की सबसे मजबूत नींव होती है। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए रांची के बड़गाई मदरसा में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और शिक्षा को सफलता की सबसे बड़ी पूंजी बताया। इस दौरान 10वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वहीं स्मार्ट क्लास और आधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन कर शिक्षा के नए युग की शुरुआत की गई। अंजुमन इस्लामिया बड़गाई ने क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक संस्थान की जरूरत पर जोर देते हुए नए मदरसा, स्कूल और ईदगाह निर्माण की भी घोषणा की गई। यह पहल निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मैं एक मदरसा जरूर विजिट करता हूँ। आज मैं इस जगह हूँ तो मदरसे की खिदमत करने के बदौलत हो और माए दीन को खिदमत करने की बदौलत मैं आया हूँ। मेरे वालिद साहब को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने ताउम्र शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हमारा समाज शिक्षित हो उसमें काम किया। मेरे दादा हाजी पैगाम अंसारी साहब जो मेरे इलाके में पहला स्कूल 1939 में, वो भी पढ़ने वाले बच्चों को अपने साथ अपने घर में रख करके जो भी लड़का तेज रहता था वो पढ़ाते थे। आज उन्हीं का ब्लड मेरे शरीर में है और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़े, उसमें जो भी मदद करना पड़े मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। अभी मैं यहाँ आ रहा था, उसी वक्त हमसे मिलने गोड्डा से एक विकलांग लड़का जो हाथ से नहीं मुंह से, जिससे हम लोग बोलते हैं, उससे वो लिख करके मैट्रिक में 93.8% मार्क्स लाया और पूरे झारखंड में विकलांग का टॉपर रहा। उसको मैंने सम्मानित करके आया और उससे वादा किया हूँ कि पढ़ाई में जो भी तुम्हारा खर्चा होगा मैं तुम्हारा टोटल पैसा मैं बेयर करूँगा, टोटल में दूंगा। आप यहाँ बहुत लोग हैं जो इस काबिल हैं कि आप गरीब बच्चे को पढ़ाने के खर्च को उठा सकते हैं। आज अभी यहाँ भी बहुत लड़के ऐसे पास करके आए होंगे जिसके पास पैसे की कमी थी। अभी आपको पता है कि ISC में स्टेट टॉपर राबिया नाज झरिया की हुई है। पूरे स्टेट में ISC में स्टेट टॉपर हुई है। उनके भी वालिद से हमसे बात हुई है। वो भी एक राजस्थान में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ कोटा है कि जो भी स्टेट टॉपर रहेगा उसका डायरेक्ट एडमिशन होता है। मैं उनसे बात किया हूँ। वो IIT लेवल का कॉलेज है लेकिन खर्च ज़्यादा है। उनसे मैं मिलने को बोला हूँ कि आप आइए और या तो AIEEE आप दीजिए या फिर हम लोग अगर डायरेक्ट अगर हो सकता है तो हम लोग कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, प्रोग्राम होते रहेगा। इससे भी एक माहौल बनता है। इससे भी जो बच्चे प्राइज लेंगे और जो जाते हैं उसके गार्जियन का सीना चौड़ा होता है। उसको भी लगता है कि मैंने जो बच्चे को पढ़ाए तो आज मुझे सम्मानित किया गया। मैं ये काम आज से नहीं, 1995 से 15 अगस्त के दिन में फुटबॉल मधुपुर में मेरे वालिद साहब कराते थे। उसी बीच में जो इंटरवल में होता था, जो भी स्कूल के टॉपर होते थे उसको भी प्राइज हम लोग देते थे, सम्मानित करते थे। आज समय है, अरबी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद इंग्लिश, हिंदी, मैथ जो भी पढ़ना पड़ेगा। मेरा गुजारिश है तमाम गार्जियंस कि अपने बच्चे को 5 साल तक आप अरबी पढ़ाएं। अरबी पढ़ाने के बाद ही आप उसको नर्सरी में या जहाँ भी आपको जिस तरह का एडमिशन होता है वहाँ कराएं। क्योंकि मैं देखता हूँ जब हमारे बच्चे 3 साढ़े 3 साल के उम्र में इंग्लिश स्कूल चल जाता है तो उसका अरबी उर्दू छूट जाता है। और जब तक आप अरबी बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो आप मुकम्मल मुसलमान भी नहीं हो सकते। इसीलिए आपको अरबी पढ़ना ज़रूरी है। और कुरान में भी पहला लफ्ज़, जैसे कि मेहताब भाई ने बताया, मैं भी बहुत जगह ये बोलता हूँ
कि कोई दूसरा शब्द भी उतर सकता था, नमाज उतर सकता था, रोजा उतर सकता था, लेकिन कुरान में पहला लफ्ज़ इकरा बिस्मिल उतरा। क्योंकि जब आप पढ़िएगा तब आप रोजा भी बढ़िया से रख सकिएगा, जब आप पढ़िएगा तो नमाज भी बढ़िया पढ़ सकिएगा। फ्यूचर के लिए मैं दुआ भी देता हूँ। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद होती है। जो कौम तालीम से दूर हो जाता है वो तरक्की की दौड़ में बहुत ही पीछे रह जाती है। अफसोस की बात है कि आज बहुत सारी बस्तियों में तालीम को वो अहमियत नहीं दी जाती जो दीनी एतबार और दुनियावी एतबार से ज़रूरी है। कुछ वालिदैन अपने बच्चों को बहुत जल्द छोटे मोटे कामों में लगा देते हैं या मजदूरी में लगा देते हैं, उससे उन बच्चों का तालीम मुकम्मल नहीं हो पाता। हमें याद रखना चाहिए कि इस्लाम का पहला हुक्म इकरा है, यानी पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मर्द और औरत पर इल्म जरूरी करार दिए। इसलिए हमें यह अहद कर लेना चाहिए कि हम अपने बस्ती के हर बच्चे और बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएंगे। हम मदरसों के साथ स्कूल कॉलेज की तालीम को भी अहमियत देंगे ताकि हमारी नई नस्ल मजबूत बाखलूक बाअमल बने। आज के दौर में दीनी तालीम दुनियावी तालीम दोनों ज़रूरी है। आज अमेरिका सुपर पावर होते हुए भी ईरान के सामने बौना साबित हो रहा है। उसका एक खास वजह है, वहाँ के लोगों ने दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम को भी इम्पोर्टेंस दिया और आज वो टेक्नोलॉजी में, साइंस में वो आगे बढ़ते चले गए। मैं उन बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी अभी से ही एक गोल लेकर चले कि हमें आगे क्या करना है। जो बच्चे 10th पास किए उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी से ही आप अपना स्ट्रीम तय कर ले। एज ए एग्जाम्पल, अगर आप साइंस स्ट्रीम तय करते हैं तो आप आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर आप कॉमर्स चूज करते हैं तो आप अकाउंटेंट, सीए वगैरह बन सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल, आर्ट्स की आप पढ़ाई करते हैं 10th के बाद तो आप आईएएस IPS वगैरह बन सकते हैं। तो और 12th के बच्चों के मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट, जो स्ट्रीम आप लोगों ने लिए हैं उस स्ट्रीम में फोकस करके आप आगे बढ़ें। आज हमारे हालात यह है कि हमारे बस्ती में 10th और 12th प्राप्त एक भी बेहतर एफिलिएशन प्राप्त कोई स्कूल मौजूद नहीं है। हमें अफसोस होता है कि हमारे बच्चे और बच्चियां मदरसा और स्कूल से एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो आता है तो उसका मार्कशीट में दूसरे स्कूल और दूसरे जगहों का नाम होता है। आज अंजुमन इस्लामिया बड़गाई की कोशिश से मदरसा में कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासेस शुरू किया गया है ताकि दीन के अलावा दुनियावी तालीम भी बच्चों को मिले और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर बच्चे चले। तालीम को लेकर जमात इस्लामी बड़गाई का भी योगदान अहम रहा है। आज के अंजुमन इस्लामिया के जिम्मेदार के लोगों को तालीम को लेकर जो इरादा है उसी को लेकर हम सभी ने मिलकर 1 एकड़ 41 डिसमिल जमीन का आज एग्रीमेंट किया है ताकि वहां हम सब मिलकर 10th और 12th का एफिलिएशन लेकर एक अच्छी तालीम देने के लिए एक बेहतर मदरसा, स्कूल और ईदगाह बना सके। हम बस्ती वालों को इसमें मान मंत्री हफीजुल हसन साहब, मान विधायक सुरेश बैठा साहब की मदद लेने की जरूरत होगी। जिस तरह से हमारे मंत्री और विधायक साहब बड़गाई को सपोर्ट करते आ रहे हैं वही सपोर्ट की जरूरत होगी। आप सभी गेस्ट का भी योगदान इसमें लोगों के लिए होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, कब्रिस्तान में सुंदरीकरण का काम कुछ दिनों में लग जाएगा जो कि मान मंत्री हफीजुल साहब की तरफ से किया जा रहा है।